बहू जी क्यों के है? कपड़े हैं ये डाल के कपड़े हो गए तो और कैसे होते हैं कपड़े? वो 5 मीटर का कपड़ा। मैं दिल्ली की हूँ, ठीक है, और दिल्ली में ना इन्हें ही कपड़े बोलते हैं, वो 5 मीटर के कफन को नहीं बोलते हैं, ठीक है। बेटे यो गांव है, गांव, यहाँ से कपड़े ना पहने देते। दिल्ली दिल्ली है, यो गांव है। ओ हेलो पापा जी, मैं ना ये गाँव वाँव और ये दिल्ली वगैरह मेरे सामने मत बोलो, ठीक है ना, क्योंकि मैं गाँव और दिल्ली में कोई फर्क नहीं मानती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ पे रहूंगी मैं ऐसे ही रहूंगी। आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं अच्छा लगता है ना तो आप अपना कहीं और जाकर ठिया बना लो ना। आप रहते ही क्यों हो इस घर में? अच्छा पैसे किस चीज के? कहीं के पैसे दूं तुझे? अरे मैं तुम्हारी लड़की की बहू हूँ, ठीक है, और इस घर की भी बहू हूँ, ठीक है। मुझे कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, और अपने लिए कुछ नए कपड़े और शूज वगैरह लाने हैं, क्योंकि ये चप्पल ना मेरी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है और मैं इसको ना आज कूड़े वाली आएगी मैं उसको दे दूंगी। अब मैं नहीं पहनने वाली और अपने लिए कुछ कपड़े लेके आऊंगी मैं अच्छे से। मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं? तो ठीक है, मत जाओ, आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाओ। अच्छा आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊं? हाँ और क्या। मुझे ना पैसे चाहिए, मेरे साथ में ना फालतू की मगजमारी मत कीजिए, पैसे दो मुझे जल्दी। अरे यह कैसी बहू है? यह तो बहुत खतरनाक बहू है, यह तो बेइज्जती कर रही ताऊ की भी। वीरू को बताता हूँ चल के। पैसे किस चीज के पैसे? ले 100 रुपए में इतनी औकात है तुम्हारी? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे जब मेरे लिए रिश्ता लेकर गए थे अपने लड़के का। हाँ और ये 100 रुपए दिए? एक काम कीजिए पिताजी, इसको आप ही रख लीजिए। अरे भाई तू यहाँ वर्जिश कर रहा? और वो मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं? तो ठीक है, मत जाओ, आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाओ। अच्छा आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाऊं? हाँ और क्या। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, मैं भी देख रहा जाके। हाँ भाई तावली चल। चल भाई। पिताजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ बेटा? ताऊ जी इसकी बहू थारी बेइज्जती कर रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा। भाई बेटे ये हमारा घर का मामला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, तो इसमें बीच में ना पड़ कर। पर पिताजी हमें क्यों नहीं बताते तुम, क्या बात हुई? ठीक है भाई सुलझा लिए अपने घर की बात और अपनी बहू को भी समझा लिए, और मैं तो जाऊं खेत में, मशीन लग रही वहां। सोनिया, सोनिया। हाँ क्या हुआ, आ रही हूँ, चिल्लाओ मत। बताओ क्या आफत आ गई है? क्या सुन रहा मैं? क्या सुन लिया अब? नहीं क्या सुन रहा हूँ मैं? तो तुम बता दो ना, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें सुनाई दिया तो तुम बता दो मुझे। तुमने मेरे पिताजी की बेइज्जती करी। ओ हेलो, तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती नहीं की है, ठीक है। सिर्फ मैंने खर्चे के लिए पैसे मांगे थे तो बुड्ढा ज्यादा ऐठ मरोड़ दिखा रहा था, बस मैंने वो पैसे उन्हीं को दे दिए। 100 रुपए में क्या सामान आता है? तुम ला के दिखा दो मुझे, कौन सी दुकान से लाओगे, ठीक है ना। और मेरे साथ में ना ज्यादा मगजमारी मत करो प्लीज, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुझे पता जिसके साथ तो जबान लड़ा रही है मेरे पिताजी के साथ में, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं करा। अरे हमें छोटे से इतना बड़ा किया उन्होंने, और तुम से जबान लड़ाती है। अरे पागल, पिताजी ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया,
तो फिर मैं क्या करूं? बताओ। अरे वो तुम्हारे पापा है, तुम्हें भूखे सुलाए या मत सुलाए, उससे मुझे क्या लेना? और तुम्हें इतना से इतना बड़ा कर दिया तो तुम्हें तो क्या, मुझे नहीं किया ना। और देखो, जब बहू को रखने की औकात नहीं होती ना, तो बहू को लाना भी नहीं चाहिए घर में, ठीक है? अपने लड़कों को कुंवारा रख लेते ना। किसने बोला था शादी करवाने के लिए? तू ना बहुत बोलती है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी, तुमसे जो होता हो ना वो कर लो, ठीक है ना? जो कम बोलती हो उसको ले आओ अपने घर में। पिताजी 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 माय फुट। और मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे पिताजी के पास कोई माफी वाफी मांगने तो के लिए। हमारे घर में भी ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम्हारे घर में ना मुझे रहने का शौक भी नहीं है, ठीक है ना? अपने घर को ना अपने सर पे और अपने बाप के सर पे रख के ना नाच लो। और सुना भाई रवि, क्या हाल है? भाई मैं तो ठीक हूँ, पर थारे घर में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा काम। क्यों भाई? अरे तेरे भाई ने कोर्ट मैरिज कर लिया और वो ऐसी बहू ले आया, तेरे बाप की इज्जत तार रही थी वह। अरे क्या बकवास कर रहा तू? हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। सही बकवास कर रहा मैं, इन मोटी मोटी आंखों तो देखा मैं, और इते के एक से कपड़े पहरे हुआ। हमारे घर की बात है, तू अपना काम कर, हम अपना आप देख लेंगे। आ जाओ भाई। आगे भाई। भाई तन्ने कोर्ट मैरिज क्या कर ली, हमारी जान को फजीता हो गया। भाभी ने वो पिताजी को धमकाया। भाई क्या बताऊं, ये शहर की हो गई ऐसी। क्या जरूरत थी शहर की लानी? छोटे छोटे कपड़े पहरे हैं, पूरे गांव में हमारी थू थू करवा रखी। ठीक है भाई, जब ऐसी बात है मैं सबसे पहले इसी राडे को निपटाऊंगा। ठीक है भाई, तू चल, मैं लग रहा। भाभी। क्या है? क्यों गला काट काट के चिल्ला रहे हो तुम? भाभी मुझे भूख लग रही, मुझे खाना दे दो। क्या मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है, जो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए सारा दिन खाना बनाती रहूंगी? भाभी ये कैसे बोल रही हो आप? दिखाई नहीं देता, मुंह से बोल रही हूँ। ऐसा है ना, अब बहुत जल्दी करके ना यहाँ से निकल लो, और यहाँ पे नहीं बनेगा कोई खाना वाना, ठीक है? और इतना ही खाना खाना है ना, तो एक काम करो, अपने बाप और अपने भाई से बोल दो, नौकरानी लगा देंगे तुम्हारे लिए। हाँ। ये बात बेटा दिल्ला सा हो रहा? कुछ नहीं पिताजी। नहीं, कुछ तो बात है। नहीं, हमारे घर में तो भाभी ऐसी आ गई, उल्टी सुल्टी बोल रहे हैं। उल्टी सुल्टी बोल रहे? हम तो बिना भाभी के ठीक थे, अपना बना पो खा ले थे। भाई बेटे, जिस घर में छोटे बड़े की नहीं चलती उसमें सही हुए करे। अब तेरे भाई कुछ आ रही थी बहू, उनने सोचा कोर्ट मैरिज कर ले, शहर में तो कोर्ट मैरिज कर लिया। वह तो मैं छगल खोवेगी, कोई ना खोवे, उसे तो होटल पे तो ले ले खुआनी पड़ेगी तुम्हें, और उसका पूरा ना पटे घर पे दोनों भाइयों पे भी। ये भी क्या होगा, ना तो रोटी पोतती ना कुछ काम करती और उल्टी बोल रहा है। इन मजे के कहो, अब भुगतो। भाई तो परमात्मा ही मालिक है इस घर का। भला जब तुम कोर्ट मैरिज कर करके बहू लाओगे तो यही हाल होगा इस घर का। यही एक बात तो बता, तने रोटी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुझे आते ही नहीं है बनाने। हमारे यहाँ पे तो होटल में से आता था खाना पैक होके, हमने कभी घर पे नहीं बनाया। हमारे यहाँ तो होटल है नहीं, और ना ही हमारी इतनी कमाई है। होटल नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? मेरे पास की नहीं है इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाना। यार तो समझती क्यों नहीं है, यहाँ पे होटल वोटल कुछ नहीं है। तो एक नौकरानी लगा लो। पिताजी दे लेना हो, आज हम इसी बात की सलसत बैठाएंगे। पिताजी, दोपहर से तुम बड़े परेशान हो, बताओ क्या करना। बेटे, मैं परेशान इसलिए हूं क्योंकि मेरी बात तुमने मानी नहीं, अपनी मन मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली। अब इसे गांव के बारे में कुछ पता नहीं। इसके कपड़े देखना, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। क्या गांव में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं? हैं?
क्या कहेंगे लोग हमें? पिताजी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। और सुन सोनिया, अगर मेरे पिताजी की इज्जत होगी तो तू इस घर में रहेगी, वरना मेरी जिंदगी से चली जा। ऐसा है ना, मैं ना यहाँ पे किसी के गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरा जैसा मन करेगा मैं ऐसा खाऊंगी पीऊंगी, जहाँ मन करेगा वहां जाऊंगी आऊंगी, पर लेकिन मैं किसी की मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं जीने वाली हूँ, ठीक है? भाई बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते। अरे भाई, जब शहर में तो कोर्ट मैरिज करोगे ना तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ऐसा है ना, ये फालतू के ड्रामे मत दिखाओ इस घर में, ठीक है? और जिसको यहाँ से जाना है जाओ, और जिसको यहाँ पे रहना है रहो। और वैसे भी इस घर में ना बहुत ज्यादा गंदगी भी हो गई है। तेरी गलती ना बेटी। जब घर में आदमी बुजुर्ग हो जाता है ना और अपाहिज हो जाता है, उसे सब ऐसा ही कहते हैं। सुन सोनिया, पिताजी इस घर में रहेंगे पर तू इस घर में नहीं रहेगी। तुमने ठीक किया भैया। क्या मैं इस घर से जाऊंगी? क्या तुम मेरे बिना रह भी लोगे? तो मैं तुझ जैसी का करूंगा भी क्या? वाह भाई वाह, ये कही तुम दोनों ने मर्दों वाली बात। तो एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल। क्या सामान पैक करो निकल, तो इतने आसानी से बोल दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम मेरे बिना ना एक सेकंड नहीं रह पाओगे। मैं तेरे बिना रह सकता हूँ पर अपने पिताजी के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे सच में निकाल रहे हो इस घर से? मैं अपने पिताजी को नहीं छोड़ सकता तेरे ऊपर। तो क्या वो सब झूठ था जो तुमने मुझसे प्यार वादे सब कहा था, वो सब झूठ था? तो फिर ठीक है, जैसा आप और पिताजी बोलोगे मैं ऐसा ही करूंगी, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालो। ठीक है बेटा, तुम्हें कोई घर से नहीं निकाल रहा, बस गांव का वातावरण का ध्यान रखो। गांव के वातावरण में ढलो, शहर का वातावरण यहाँ छोड़ दो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पिताजी, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। और मेरे दोस्तों, हमारी पिक्चर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।